हेलो क्लास 11th। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स, जो यूनिट 2 की स्टार्टिंग है, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन भी आगे आएगा। फिर एक्सीडेंटली हम डिस्कवर करेंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंस, जब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई की पढ़ाई से। यस, स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स और मोशन को स्टडी करेंगे। और क्लासिकल मैकेनिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं है, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। और स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मोशन, उसको बोल देंगे डायनामिक्स। अब स्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, नो मोशन, स्पीड भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। नेक्स्ट टाइम जब आप सोने जाओ तो बोलना कि मैं स्टैटिक स्टेट में जा रहा हूँ। और हाँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जिनको भी पता नहीं है वो बस इतना समझ ले कि स्टैटिक में ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा। और स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब तो आगे आएंगे ही, हम पढ़ेंगे अच्छे से। इस एग्जाम्पल में भगवत गीता जी टेबल पर रखी है, ये भी एक स्टैटिक्स का एग्जाम्पल है। पर स्टैटिक्स इतना बिजी नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वेट है 100 न्यूटन का, हैंग हो रखा है, दो रोप से अटैच है, फर्स्ट 30 डिग्री पे, सेकंड 60 डिग्री पे, और हमें बताना है कि तीनों रोप्स में टेंशन कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन भी स्टैटिक्स में आएंगे क्योंकि मोशन नहीं है ना इनमें। अरे मैं चिंटू को इंट्रोड्यूस करना था, भूल ही गया। ये हमारी 11th क्लास का एक स्टूडेंट है जो बहुत क्वेश्चन पूछता है, और ये स्टार्ट हो गया। चिंटू इज सेइंग एक्सेलरेशन है भगवत गीता वाले क्वेश्चन में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो मुझे पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा डाउनवर्ड लगता है। अरे चिंटू, जितना एक्सेलरेशन या फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है बुक पर, उतने ही फोर्स या एक्सेलरेशन से टेबल भी तो पुश कर रही है बुक को, इसलिए नेट एक्सेलरेशन हुआ जीरो, स्पीड भी जीरो, और कोई मोशन भी नहीं दिख रहा। इसलिए मैंने बोला ये स्टैटिक की प्रॉब्लम है। तो फिर चिंटू बोलता है तो ऐसा बोलना था ना, नेट एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्टडी ऑफ मोशन को हम बोलते हैं डायनामिक्स। इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट काइनेमेटिक्स, जो कि हमारी आज की यूनिट है, और सेकंड काइनेटिक। और ये डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि पहले स्टूडेंट एक पार्ट को अच्छे से समझ ले और फिर नेक्स्ट मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ मूव करे। काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं, ये मोशन किस फोर्स ने किया है वो नहीं देखते। जैसे इस एग्जांपल में वर्ल्ड कप में धोनी ने लास्ट बॉल पे 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल को उड़ा दिया है 50 डिग्री पे। इतना देखते आप समझ गए ना कि ये 6 लगेगा या नहीं। तो आपने एक काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। पर अगर मैं ये पूछूं कि धोनी ने कितनी जान से बैट को मारा है ताकि बॉल बाउंड्री पार हो जाए, तब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फोर्स, पावर, और तब ये प्रॉब्लम बन जाएगी काइनेटिक। तो अब अगर कोई रिलेटिव आपसे पूछे बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, तो आपको बोलना है आंटी जी क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स तो हो गया, अब काइनेटिक की बारी है। तो अगली बार आंटी जी आपसे नहीं पूछेगी पढ़ाई कैसे चल रही है। यही तो फायदा है नजीबो-गरीब नाम का, सब डर जाएंगे, बाकी ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, बस नाम आपको पता होना चाहिए। तो चिंटू बोल रहा है बीच में, सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला भी तो काइनेमेटिक्स का है, क्योंकि इसमें हमने टाइम, स्पीड, पोजीशन को कैलकुलेट किया है। फोर्स की कोई बात ही नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक चिंटू। और इसके अलावा हमें पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने 9th क्लास में स्टडी कर रहे थे, और अगर भूल गए तो फिर से पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम देख लेते हैं इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर,
और v square minus u square is equal to 2as and distance is equal to speed into time भी तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकला है। when acceleration is 0 तो 1/2 at square 0 हो गया, तो s is equal to ut, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डरो नहीं, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ काइनेटिक में हम मोशन की स्टडी के साथ साथ उस मोशन का क्या कारण है, उसके पीछे की फोर्स को भी हम स्टडी करते हैं। मोशन किस वजह से हो रहा है वो भी स्टडी करते हैं। एंड जहाँ पर काइनेमेटिक्स होगी वहाँ फोर्स तो इन्वॉल्व होगी जो इन एग्जाम्पल से क्लियर हो रही है। जैसे इस एग्जाम्पल में बॉलर को डिसाइड करना होगा कि कितनी फोर्स से बॉल डालो कि वो एलबीडब्ल्यू हो जाए, और सेकंड एग्जाम्पल में पर्सन को देखना होगा कि उसके लेग्स में कितनी पावर है कि वो इतने कम टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा या नहीं। ये भी यहाँ भी फोर्स आ गई, एंड फोर्स की कैलकुलेशन जहाँ भी आएगी वो बन जाएगी काइनेटिक की प्रॉब्लम। सुदर्शन S-400 याद है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्स, यहाँ भी फोर्स कितनी जनरेट हुई है मिसाइल में वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको देख के ही तो पता जाएगा कि वो टारगेट को इतने कम टाइम में हिट कर पाएगा या नहीं, उसकी रेंज कितनी है। और नेक्स्ट में ड्रोन में कितने पावर की बैटरी है, उसी से ही तो सब डिसाइड होगा कि वो कितने वेट को कैरी कर सकता है, कितने लॉन्ग रेंज में जा सकते हैं, और इसकी स्पीड क्या होगी। तो हम पे डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो वो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर कैलकुलेशन में फोर्स इन्वॉल्व है तो वो काइनेटिक की प्रॉब्लम हो जाएगी।